बड़ी सर्टेन रीज़न्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके सामने हैं, चेंज हुई हैं, जिस वजह से जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसफ़र कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई इतना ज़्यादा मौजू नहीं समझा जा रहा पिछले 4-5 महीने से। ये इस वजह से जो है रेट्स हैं फेज़ 7 के, वो तकरीबन स्टेबल हैं। और अगर हम स्पेसिफ़िकली इन रेट्स की बात करेंगे, क्या रेट चल रहे हैं, तो जो भी अच्छी लोकेशन हैं, टॉप लोकेशन हैं, वो तकरीबन आपको 3 करोड़ 25 से 3 करोड़ 50 लाख तक की ब्रैकेट में मिलती हैं। इसमें SWTUY ब्लॉक जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फ़ेज़ 7 में ऐसा नहीं हुआ। फ़ेज़ 7 में रेट स्टेबल रहा है बिल्कुल, और इसकी बड़ी सर्टेन रीज़न्स हैं, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से या 1 साल से जो भी फ़ेज़ 7 में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें मैकडॉनल्ड्स का आ जाना, 1-2 पेट्रोल पंप बन गए हैं, इसके अलावा पार्क्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये बड़ी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शुजात इकबाल फ्रॉम मिलिट्री स्टेट DHA लाहौर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ़ेज़ 7 DHA लाहौर की, कि पिछले 3-4 महीने से 5 महीने से क्या क्या प्राइस चेंजेस हैं, क्या क्या ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्वेस्टर्स के लिए क्या सिचुएशन है अभी, और जो बिल्डर हज़रात हैं या जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए फ़ेज़ 7 किस हद तक मौजू हैं, और क्या क्या चीज़ें उनके लिए करामत साबित हो सकती हैं आने वाले दिनों में। लेकिन पिछले 4-5 महीने से अगर हम प्राइसेस की बात करें, तो कोई इसमें इंक्रीज़ नहीं देखा गया। बिल्कुल अब सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ जिसे कहेंगे, कि जिसमें थोड़ा-सा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए का जंप आया हो कनाल में, 2 कनाल में या 5-10 मरला में, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। बड़ी सर्टेन रीज़न्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके सामने हैं, चेंज हुई हैं, जिस वजह से जो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसफ़र कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इन्वेस्टर्स के लिए कोई इतना ज़्यादा मौजू नहीं समझा जा रहा पिछले 4-5 महीने से। ये इस वजह से जो है रेट्स हैं फ़ेज़ 7 के, वो तकरीबन स्टेबल हैं। और अगर हम स्पेसिफ़िकली इन रेट्स की बात करेंगे, क्या रेट चल रहे हैं, तो जो भी अच्छी लोकेशन हैं, टॉप लोकेशन हैं, वो तकरीबन आपको 3 करोड़ 25 से 3 करोड़ 50 लाख तक की ब्रैकेट में मिलती हैं। इसमें SWTUY ब्लॉक जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इन सारे इन चीज़ों को देखते हुए। और इन सारी लोकेशंस पे रेट अगर हम देखें कि बढ़ा है या नहीं, तो पिछले 4-5 महीने से रेट स्टेबल है। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होने के बावजूद यहाँ रेट रिवर्स नहीं हुआ। अगर हम बाकी फ़ेज़ेस की बात करें, फ़ेज़ 9 प्रिज़्म या फ़ेज़ 8 या इनमें तो रेट तकरीबन 15 से 20 लाख टूटा भी है, लेकिन फ़ेज़ 7 में ऐसा नहीं हुआ। फ़ेज़ 7 में रेट स्टेबल रहा है बिल्कुल, और इसकी बड़ी सर्टेन रीज़न्स हैं, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से या 1 साल से जो भी फ़ेज़ 7 में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो बड़ी सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें मैकडॉनल्ड्स का आ जाना, 1-2 पेट्रोल पंप बन गए हैं, इसके अलावा पार्क्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये बड़ी सॉलिड रीज़न्स हैं जिस वजह से फ़ेज़ 7 का रेट नीचे नहीं आ रहा, और इन सारी डेवलपमेंट की वजह से जो बिल्डर हज़रात हैं, उनको एक बड़ा एज मिल रहा है, और बड़ी तेज़ी से यहाँ घर बन रहे हैं। मोस्टली यहाँ बिल्डर्स जो घर बना रहे हैं, वो अच्छे प्रॉफिट पे भी बिक रहे हैं, और इसके अलावा जो लोग अपना घर बना के रहना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जो लिविंग फैसिलिटीज़ हैं, वो यहाँ उनके वॉकिंग डिस्टेंस पे या ड्राइव वे पे 5 मिनट की ड्राइव पे आपको ईज़िली सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो अगर हम पिछले 6 महीने का कंपैरिज़न करें, तो जो बिल्डर हज़रात हैं या जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए फ़ेज़ 7 निहायत मौजू चल रहा है पूरे DHA लाहौर की अगर हम बात करें। और ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है फ़ेज़ 7 का, कि ये लिमिटेड प्राइसेस में, प्राइसेस ना बढ़ने के बावजूद, अगर आप लेके यहाँ घर बनाते हैं और उसको सेल करते हैं, तो आपको एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो साल 6 महीने की वर्किंग में देखने को नज़र आता है। इसके अलावा अगर हम प्राइसेस की बात करें, कि आने वाले दिनों में प्राइसेस फ़ेज़ 7 की ओनली प्लॉट की प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। बड़ी सर्टेन रीज़न्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, ट्रांसफ़र कॉस्ट बढ़ चुकी है। जब तक कुछ मज़ीद चेंजेस नहीं आती इन ट्रांसफ़र कॉस्ट में, तब तक इन्वेस्टर्स के लिए आई डोंट थिंक कि कोई ख़ास बेनिफिट है फ़ेज़ 7 में, या ओवरऑल कहीं भी इस टाइम पूरे पाकिस्तान की मार्केट में ही अगर देखा जाए प्रॉपर्टी की। लेकिन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, कि जो
बिल्डर्स हज़रात हैं, उनके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ ला के घर शर बना के। ऑलरेडी यहाँ बिल्डर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं फ़ेज़ 7 में और अच्छा फ़ीडबैक उन्हें मिल रहा है, अच्छे प्रॉफिट पे चीज़ें बिक रही हैं, अच्छे प्रॉफिट पे घर बिक रहे हैं। ये सारी कुछ मेन इन्फॉर्मेशन थी फ़ेज़ 7 के रिगार्डिंग, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि पिछले अगर हम 6 महीने साल की प्रोग्रेस देखेंगे, क्या-क्या यहाँ चीज़ें डेवलप हैं, क्या-क्या चीज़ें इन प्रोसेस हैं और क्या-क्या आपको इससे बेनिफिट हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उम्मीद है ये वीडियो फ़ेज़ 7 से रिलेटेड लोगों के लिए, जो यहाँ प्लॉट ओनर्स हैं, जो घर बनाना चाह रहे हैं, जो घर बना के सेल करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो उम्मीद है काफ़ी यूज़फुल रही होगी। इसी तरह आप फ़ेज़ 7 से रिलेटेड, आप इसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपनी प्लॉट की असेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हैं आपकी, या आप कुछ जानना चाहते हैं, आप इन एरियाज़ को विज़िट करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।